हर हर महादेव। ओम साईं राम। ओम साईं श्याम। जय श्री राम। आप सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह श्राद्ध कथा है। पितरों का महत्व और अनुष्ठान की आवश्यकता क्यों पड़ती है और श्राद्ध शुभ होते हैं या अशुभ, तो पूरी कथा जरूर सुने। शुरू करते हैं भक्तों। बहुत समय पहले की बात है जब ऋषि मुनि वेदों का गान करते थे। जब यज्ञों की अग्नि से घृत की आहुति से आकाश तक सुगंध फैलती थी और जब धर्म ही जीवन का आधार था, उस युग में भी मनुष्य के मन में यह प्रश्न बार बार उठता था कि मनुष्य के मरने के बाद क्या होता है। क्या आत्मा समाप्त हो जाती है या वह कहीं और जाती है? यदि हमारे पूर्वज कहीं हैं तो उनकी शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर वेद पुराणों ने दिया और कहा कि आत्मा अमर है, देह नश्वर है, शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है, पर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले लोक में गमन करती है और वे आत्माएं जिन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होता वे पितृलोक में ठहरती हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जिन पितरों को पिंडदान और जलदान नहीं मिलता वे नित्य कष्ट भोगते हैं और बार बार जन्म लेने को विवश हो जाते हैं। इसलिए श्राद्ध अनुष्ठान मनुष्य के लिए केवल कर्तव्य नहीं बल्कि एक ऋण से मुक्ति है। ऋषि ने कहा है कि हर मनुष्य 3 ऋण लेकर जन्म लेता है। पहला देव ऋण, देवताओं की कृपा से जीवन के साधन मिलते हैं। दूसरा ऋषि ऋण, ज्ञान वेद और संस्कृत का ऋण। तीसरा पितृ ऋण, माता पिता और पूर्वजों के कारण ही हमारा अस्तित्व है। श्राद्ध इन्हीं पितृ ऋण की पूर्ति है। अब मैं आपको श्राद्ध का महत्व बताती हूँ। श्राद्ध केवल एक रस्म नहीं, यह जीवन और मृत आत्माओं का गहन संबंध है। जब कोई पुत्र श्राद्ध और प्रेम से पितरों को जल देता है, पिंड अर्पित करता है, तो वे पितृ संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से परिवार में सुख शांति, धन धान्य और संतान की वृद्धि होती है। यही कारण है कि महाभारत में भी भीष्म पिता ने युधिष्ठिर से कहा, जो श्रद्धा से दिया जाए वही श्राद्ध कहलाता है। लेकिन जो लोग पितरों का स्मरण नहीं करते, जो सोचते हैं कि पितरों का क्या काम, जीवितों का ख्याल ही काफी है, उनके घरों में धीरे धीरे अशांति प्रवेश करती है। संतान सुख में बाधा आती है, रोग और क्लेश बढ़ते हैं, धन होते हुए भी बरकत नहीं होती और सबसे बढ़कर जीवन में एक अज्ञात दुख, बेचैनी और रुकावट बनी रहती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जहाँ श्राद्ध नहीं होता वहाँ पितृ तृप्त नहीं होते, वहाँ देवता वर्षा नहीं करते और वहाँ सुख शांति नहीं टिकती। श्राद्ध से जुड़ी एक रोचक कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, तो इसे आप ध्यान पूर्वक सुने। यह कथा हमें यह सिखाती है कि श्राद्ध का त्याग जीवन को किस अंधकार में धकेल सकता है और श्राद्ध का पालन जीवन को कैसे उज्जवल बना सकता है। बहुत समय पहले गंगा के किनारे बसा एक नगर था, कैशलापुर। यह नगर समृद्ध था, खेतों में हरियाली लहराती थी, बाजारों में चहल पहल रहती थी और मंदिरों की घंटियां गूंजती रहती थी। इस नगर में एक धनी गृहस्थ रहता था, उसका नाम था विदुर। विदुर व्यापार से बड़ा धनवान बन चुका था। उसके पास सुंदर महल, अनेक नौकर चाकर, रथ, गज, घोड़े और अपार धन था। लेकिन एक बात थी जो उसके जीवन में हमेशा खटकती थी, उसके घर में संतान सुख नहीं था। उसकी पत्नी स्वर्णा हर वर्ष व्रत करती, देवी की आराधना करती, परंतु संतान की प्राप्ति नहीं होती। विदुर का स्वभाव बड़ा घमंडी था। वह सोचता, मनुष्य के भाग्य में जो लिखा है वही होता है। ना मैं किसी देवी देवता को मानता हूँ, ना ही पितरों को। पितर चले गए, उनका क्या लेना देना हमारे जीवन से। इस कारण वह कभी भी श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान नहीं करता था।
पितृ पक्ष आते और नगर के सभी लोग अपने अपने घरों में ब्राह्मण को बुलाकर विधि पूर्वक श्राद्ध करते। पर विदुर अपने महल में दावतें करता और कहता, ये सब मूर्खता है, पितरों को खाने पीने की क्या जरूरत है, यह सब ढोंग है। उसके ऐसे वचन सुनकर नगरवासी मन ही मन कहते, धन तो बहुत है इस गृहस्थ के पास, परंतु श्रद्धा और धर्म नहीं है। निश्चय ही एक दिन यह पितरों की अपेक्षा का फल भोगेगा। समय बीता, धीरे धीरे विदुर के घर में अशुभ घटनाएं होने लगी। उसके व्यापार में अचानक हानि होने लगी, घर में कलह बढ़ने लगी और स्वर्णा दिन प्रतिदिन रोगी होती चली गई। एक दिन रात को स्वर्णा ने एक भयानक सपना देखा। उसने देखा कि एक अंधेरे स्थान पर अनेक आत्माएं खड़ी हैं। उनके शरीर धूल मिट्टी से ढके हैं, आंखों में आंसू है और वे बार बार हाथ फैलाकर पुकार रहे हैं, हे पुत्र, हमें जल दो, हमें अन्न दो, हम भूखे हैं। स्वर्णा भयभीत होकर उठ बैठी और उसने विदुर को यह सपना सुनाया। लेकिन विदुर हंसकर बोला, यह सब तेरे मन का भ्रम है, सो जा, इन बातों पर ध्यान मत दे। कुछ दिनों बाद नगर में एक महान संत आए, ऋषि दयानंद। उनकी ख्याति थी कि मनुष्यों के जीवन के छिपे रहस्य तक देख लेते थे। स्वर्णा ने संत के पास जाकर अपनी पीड़ा सुनाई। उसने रोते हुए कहा, गुरुदेव, हमारे पास सब कुछ है पर संतान नहीं है, घर में सुख नहीं है, कृपया मार्ग बताएं। ऋषि ने ध्यान लगाया और कहा, हे पुत्री, तुम्हारे पति विदुर ने पितरों की अपेक्षा की है। जिन पितरों के श्राद्ध से आत्माएं तृप्त होती हैं, उन्हें जल और पिंडदान से शांति मिलती है, वे आज भी भटक रही हैं। वे ही अशुभ स्वप्न में प्रकट होकर करुणा पुकार कर रहे हैं। जब तक श्राद्ध नहीं होगा तब तक तुम्हें संतान सुख और शांति नहीं मिलेगी। यह सुनकर स्वर्णा ने तुरंत अपने पति से श्राद्ध करने की प्रार्थना की, लेकिन विदुर ने पुनः तिरस्कार पूर्वक कहा, यह सब ढकोसला है, मैं किसी ऋषि मुनि की बात में नहीं आने वाला। ऋषि दयानंद शांत रहे और बोले, स्मरण रखना विदुर, पितरों की अपेक्षा करने वाला मनुष्य चाहे कितना ही धनवान क्यों न हो, अंत में उसे क्लेश और अपयश ही प्राप्त होता है। ऋषि के जाने के बाद से घर में और भी विपत्तियां आने लगी। एक रात विदुर ने भी एक भयानक स्वप्न देखा। उसने देखा कि उसके पिता, दादा और परदादा फटे पुराने वस्त्रों में खड़े हैं। उनके शरीर पर घाव हैं और वे पीड़ा से चिल्ला रहे हैं। उनमें से एक स्वर गूंजा, हे विदुर, तूने हमें जल तक नहीं दिया, तेरे कारण हम भटक रहे हैं। हम तुझ पर प्रसन्न नहीं हैं। जब तक तू विधिवत श्राद्ध नहीं करेगा, तेरे घर में सुख नहीं टिकेगा। विदुर हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था, परंतु उसका अहंकार इतना बड़ा था कि उसने फिर भी उस स्वप्न को नजरअंदाज किया। जिनके पुत्र पिंड और जल नहीं देते, उनके पितृ निरंतर तृष्णा से पीड़ित होते रहते हैं। विदुर ने ऋषि की बातों को अनसुना कर दिया। उसके मन में घमंड था कि धन ही सब कुछ है, परंतु नियति कब किसे झकझोर दे कोई नहीं जानता। एक दिन विदुर का सबसे बड़ा व्यापार जो दूर देशों तक फैला था, अचानक डूब गया। जहाजों में रखा उसका माल समुद्र में डूब गया। दूत आकर बोले, स्वामी, सारा धन धान्य समुद्र ने निगल लिया है। विदुर क्रोध से पागल हो गया। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, देवता हो या पितृ, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धन गया तो और कमा लूंगा। लेकिन उसी रात उसके महल में आग लग गई। नौकर चाकर चिल्लाने लगे, लोग पानी डालने लगे, परंतु अधिकांश भाग जलकर राख हो गया। नगरवासी कहने लगे, यह सब पितरों का श्राप का परिणाम है। घर में अशांति बढ़ती गई। स्वर्णा दिन रात बीमार रहने लगी। वेद आते, औषधि देते, पर रोग बढ़ता ही गया। संतान का सुख तो पहले ही नहीं था, अब पति पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन स्वर्णा ने कमजोर स्वर में कहा, स्वामी, आप क्यों नहीं मानते? एक बार पितरों का श्राद्ध कर दीजिए। मैं देख रही हूँ वे नाराज हैं। पर विदुर क्रोध से चिल्लाया, चुप रहो स्वर्णा, मैं इन
अंधविश्वासों को नहीं मानता। जो मर गए वे लौटकर नहीं आते। स्वर्णा आंसू में डूब गई। अब नगर में लोग बातें करने लगे, देखो जिसने पितरों का अपमान किया उसके घर में सुख और वैभव चला गया। धन चाहे कितना भी हो पर बिना पितरों के आशीर्वाद के वह टिकता नहीं। ऋषि दयानंद भी नगर में ही थे। उन्होंने नगरवासियों से कहा, पितरों का अनादर करने वाला व्यक्ति अपने ही कुल का विनाश करता है। पितृ केवल जल और अन्न की अपेक्षा रखते हैं और जो यह भी नहीं देता उससे वह प्रसन्न कैसे होंगे। एक अमावस्या की रात जब आकाश में गहरा अंधकार था, विदुर अपने महल में अकेला बैठा था। अचानक उसे लगा जैसे हवाएं भारी हो गई, दीपक बार बार बुझने लगे और तभी उसने देखा कमरे में 3 छायाएं प्रकट हुई। ये वही उसके पितर थे जिन्हें उसने स्वप्न में देखा था, पर इस बार उनका रूप और भी भयानक था। आंखों में अग्नि, शरीर पर चीर-फाड़ और कंठ से करुणा पुकार। उनमें से एक ने कहा, विदुर तूने हमें जल नहीं दिया, तूने श्राद्ध नहीं किया, हम तुझे बार बार समझाते रहे पर तूने हमारी अनदेखी की। अब तेरा वंश नष्ट होगा। विदुर भय से कांप गया, उसका कंठ सूख गया। उसने कहा, हे पितरों मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन छाया ने गर्जना की, अब समय निकल चुका है, तेरा अहंकार ही तेरा विनाश का कारण बनेगा। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। विदुर पसीने से लथपथ होकर गिर पड़ा। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, जहाँ पितृ संतुष्ट होते हैं वहाँ सब बढ़ता है और जहाँ वे असंतुष्ट होते हैं वहाँ सब नष्ट हो जाता है। श्राप सत्य होने लगा। विदुर का धन समाप्त हो गया। उसके नौकर चाकर भी उसे छोड़कर चले गए। घर के रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया। अब वह वही धनी व्यापारी जो कभी नगर का सबसे गवरीला व्यक्ति था, दर दर भटकने लगा। स्वर्णा ने फिर कहा, स्वामी अभी भी समय है, यदि आप विधिवत पितरों का श्राद्ध करें तो वे प्रसन्न हो सकते हैं। विदुर अब टूट चुका था। उसने स्वर्णा की ओर देखा और पहली बार स्वीकार किया, हाँ स्वर्णा, शायद तू सही थी, मुझे अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए था। भक्तों, अब वह दिन आ ही गया जब विदुर अपने अहंकार से पूरी तरह पराजित हो चुका था। धन गया, मान गया, स्वास्थ्य बिगड़ गया और अब उसे समझ आ चुका था कि जीवन का आधार केवल संपत्ति नहीं बल्कि पूर्वजों का आशीर्वाद भी है। विदुर स्वयं ऋषि दयानंद के आश्रम पहुंचा। वह रोता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव मैं पापी हूँ, मैंने अपने पितरों का अपमान किया, मैंने उनके लिए कभी जल नहीं दिया, कभी पिंडदान नहीं किया। आज मैं दरिद्र और निराश्रित हो चुका हूँ, कृपया मेरी सहायता कीजिए। ऋषि दयानंद ने उसे उठाया और बोले, हे विदुर, पितरों का अनादर करने से ही तेरा यह पतन हुआ है, किंतु अभी भी विलंब नहीं हुआ है। श्राद्ध का अनुष्ठान कर पितरों को तृप्त कर, वे करुणामय हैं, वे तुझे क्षमा करेंगे। ऋषि ने विदुर को पितृ पक्ष के दिन विधि बताई। उन्होंने कहा, तू नदी के तट पर जा, वहाँ कुछ घास बिछाकर तिल और जल से पितरों का तर्पण कर, फिर जौ, तिल और चावल के पिंड बनाकर उनका अर्पण कर और ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दे। में कहा गया है, पितरों को आहुति के साथ नमस्कार हो, वे जहाँ कहीं भी स्थित है, उन्हें हमारा वंदन। निर्धारित दिन गंगा के तट पर विदुर ने विधि पूर्वक श्राद्ध आरंभ किया। वह गंगा जल लेकर बोला, हे पितरों में अज्ञानी था, मैंने आपकी अपेक्षा की। आज मैं श्रद्धा से आपको जल अर्पित करता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। उसने तिल जल का तर्पण किया, पिंड अर्पित किए और ब्राह्मणों को सम्मान से भोजन कराया। पहली बार उसके हृदय में अहंकार की जगह नम्रता आई। श्राद्ध पूर्ण होने के बाद विदुर ने आकाश की ओर देखा तो उसने अद्भुत दृश्य देखा। आकाश में शुभ प्रकाश फैला और उसने महसूस किया कि जैसे उसके पितृ उसी प्रकाश में मुस्कुराते हुए खड़े हों। उनकी आंखों से आंसू नहीं थे। अब वहाँ शांति से एक दिव्य स्वर गूंजा, हे पुत्र विदुर, आज तूने हमारा तर्पण किया, हमें जल दिया, हमारी आत्माएं तृप्त हुई। हम तुझे आशीर्वाद देते हैं कि तेरे घर में फिर से सुख और शांति लौटेगी। विदुर के नेत्र आंसुओं से भर गए।
उसने महसूस किया कि उसके जीवन का बोझ हल्का हो गया। कुछ ही समय बाद स्वर्णा का स्वास्थ्य सुधरने लगा। विदुर के व्यापार में फिर से उन्नति होने लगी और सबसे बड़ा चमत्कार, स्वर्णा गर्भवती हुई। समय आने पर उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। नगरवासी चकित रह गए और बोले, देखो, जब उसने पितरों का स्मरण किया, उनका आशीर्वाद मिला और उसका वंश आगे बढ़ा। ऋषि दयानंद ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो विदुर, श्राद्ध केवल पितरों के लिए नहीं, यह जीवितों के लिए भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि पितृ तृप्त होते हैं तो परिवार समृद्ध होता है। गरुड़ पुराण में यह भी लिखा है, श्राद्ध से पितृ तृप्त होते हैं, देवता तृप्त होते हैं, यहाँ तक कि समस्त प्राणी तृप्त होते हैं। वास्तव में सब कुछ श्राद्ध में प्रतिष्ठित है। विदुर की यह कथा हमें यह सिखाती है कि पितरों का श्राद्ध करना मनुष्य का धर्म है। श्राद्ध न करने से अशांति और क्लेश आता है और श्रद्धा से किया गया श्राद्ध पितरों को ही नहीं, पूरे परिवार को भी शांति और समृद्धि देता है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने पूर्वजों को ना भूले, क्योंकि जिनकी देह में उनके संस्कारों से हमें जिनके संस्कारों से हम बने, उन्हें स्मरण करना ही सच्चा धर्म है। भक्तों, अब आप में से कई लोग जानना चाहते होंगे, श्राद्ध शुभ होते हैं या अशुभ होते हैं। तो भक्तों, श्राद्ध कभी भी अशुभ नहीं होते, वह हमेशा शुभ होते हैं। शुभ क्यों होते हैं? पितरों को तृप्त करता है श्राद्ध, परिवार में सुख शांति और समृद्धि लाता है, पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, धर्म और संस्कृति का पालन होता है, संतान सुख और वंश वृद्धि में मदद करता है। और अशुभ कब कहलाते हैं? श्राद्ध, यदि विधि विधान या समय का ध्यान न रखा जाए या श्राद्ध नहीं होता, तब शास्त्र में बताई विधि का पालन जरूर करें। अनादर, अनियंत्रित या ढोंगपूर्ण श्राद्ध अशुभ प्रभाव दे सकता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि बिना पिंड और जलदान के पितृ दुखी रहते हैं, घर परिवार में अशांति रहती है। आशा करती हूँ आप सबको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें आपने श्राद्ध के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की और श्राद्ध से जुड़ी हुई एक कथा भी सुनी। इस साल पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू होंगे भक्तों, और मेरा मानना तो यही है, जब तक हमारे पास हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी अच्छे से देखभाल कीजिए, उससे बड़ा पुण्य कोई भी नहीं है। मरने के बाद तो हम श्राद्ध करते ही हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए, ठीक है, पर जब वो ज़िंदा हैं उनकी अच्छे से देखभाल करें, उन्हें टाइम टू टाइम खाना दें, उनकी बातें सुनें, उनको समझने की कोशिश करें। वो कहते हैं ना, जब बुढ़ापा आता है, बूढ़े लोग होते हैं वो बच्चे ही बन जाते हैं, तो उनका पूरा ख्याल रखें आप। सो आई होप आपको आज का यह भक्ति भरा वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें मैंने श्राद्ध के बारे में आपको पूरी जानकारी दी है और एक छोटी सी कहानी भी आपको बताई है उससे जुड़ी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि।